मोदी सरकार ने दुनिया को पहले ही दिखा दिया है कि भारत अब झुकने वाला देश नहीं रहा। रूस से तेल लिया, अमेरिका के विरोध के बावजूद फ्रांस, इटली, जर्मनी से अलग अलग रक्षा डील की, नेटो की परवाह किए बिना अब अमेरिका से भी वही संदेश टैरिफ के नाम पर हमें डराया नहीं जा सकता। डोनाल्ड ट्रंप फेल हो चुके हैं और डोनाल्ड ट्रंप के बुरे दिन शुरू होने वाले हैं, इसके कई इंडिकेशंस हैं। और मैं तो चाहता हूं कि मोदी जी कहें कि हम अमेरिका में शांति का प्रयास कर सकते हैं अगर ट्रंप चाहें तो। हम ये चाहते हैं कि इमिग्रेंट्स को भगाया जाए, लेकिन मुझे बात बताएं, चाइना अमेरिका ने तालिबान को कभी एक्सेप्ट किया? तो अब क्यों किया हुआ है? क्यों किया हुआ है? अब इस वक्त एक्सेप्ट ही रहना तालिबान। कैसे भारत ने अपने हितों की रक्षा करते हुए अमेरिका को कड़ी टक्कर दी और क्यों अब अमेरिका के पास झुकने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा। ये जो इशू ये है कि देखिए अमेरिका है क्या, ये समझना पड़ेगा। अमेरिका इज अ लैंड ऑफ इमिग्रेंट्स। अमेरिका इटसेल्फ, अब ये गोरे वहां पे पहुंच गए, उन्होंने कहा कि ये सिस्टम चूंकि हमने बनाया है तो ये सब हमारा है, और अब जो हमारे पर्टिकुलर कट ऑफ डेट से कोई बाहर से आ रहा है तो वो इमिग्रेंट्स है। ये अपना बाजार अमेरिका के गेहूं, डेयरी और कॉर्न के लिए खोले। वहीं भारत ने साफ मना कर दिया कि हम अपने किसानों को कुर्बान नहीं करेंगे। दूसरी तरफ भारत ने अमेरिका से मांग की 50% स्टील टैरिफ खत्म कीजिए, बेसलाइन 10% टैरिफ से भारत को छूट दीजिए और सबसे अहम संभावित 26% टैरिफ से भारत को बाहर रखिए। I am done with the government and I am ready to focus on my planes, on my satellites and on reaching Mars. अमेरिकन फेडरलिज्म जो है वो जो है उसमें स्टेट्स के पास ज्यादा पावर है, और ये जो आइस है यानी कि इंटरनेशनल कस्टम एंड इमिग्रेशन जो लेकिन मोदी सरकार ने अमेरिका को यही साफ संकेत दिया कि हम डरने वाले नहीं हैं। भारत जानता है कि अमेरिका की इस वक्त सबसे बड़ी जरूरत है एक भरोसेमंद, स्थिर और बड़ा बाजार, और भारत वही है। मोदी सरकार ने बड़ी चाल चली। मानव अधिकार को भी दिमाग में रखा जाए, और हम ये भी चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की जो मस्क से लड़ाई हुई है हम उसमें भी दोस्ती कराने के लिए तैयार हैं अगर डोनाल्ड ट्रंप हमसे चाहते हैं। उधर गवर्नर साहब क्या बोल रहे हैं? गवर्नर साहब ने ट्रंप पर ही मुकदमा कर दिया है। ट्रंप की आप हेल्थ नोट करिए, जब इसने अपनी ओथ ली थी तब और आज की तारीख में गूगल करके देखिएगा, इसके चेहरे पर 120 दिन में एक रिपोर्टर थी, बहुत ज्ञान नबी दे रही थी लॉस एंजलिस में, निशाना लिया और तड़ से रबर बुलेट मारी पैर पर, बस आई 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 आई, आई करके मैडम गिर पड़ी। दोस्तों कैसे आप सब, उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज का वीडियो काफी शानदार होने वाला है, इसलिए बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखना, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं अमेरिका और भारत की। दोस्तों अमेरिका ने भारत को धमकी दी थी कि हम आप पे 100% टैरिफ लगाएंगे। उसके बाद भारत ने बोला था कि हम भी अमेरिका को ऐसे नहीं छोड़ेंगे, अमेरिका पर 26% टैरिफ लगेगा। और दोस्तों इस बार भारत ने अमेरिका को वो जवाब दिया है जो अमेरिका कभी सोचा भी नहीं था। दोस्तों अमेरिका में भी अब एक न्यूज और आ रही है कि ट्रंप सरकार जल्द ही गिर जाएगी और दोस्तों नई सरकार देखने को मिलेगी हमें अमेरिका में। तो दोस्तों आज का वीडियो काफी लाजवाब होने वाला है, बिना स्किप के पूरा वीडियो देखना। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट बार आए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज आसानी से मिल जाए। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। भारत और अमेरिका के बीच चल रही व्यापार वार्ता अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। नई दिल्ली में हुई सीक्रेट मीटिंग में कुछ ऐसा हुआ है जिसने ट्रंप प्रशासन को सोचने पर मजबूर कर दिया है। इस रिपोर्ट में आपको मिलेगा पूरा विश्लेषण, कैसे भारत ने अपने हितों की रक्षा करते हुए अमेरिका को कड़ी टक्कर दी और क्यों अब अमेरिका के पास झुकने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा। दरअसल इस वक्त दुनिया की सबसे अहम व्यापार वार्ता चल रही है भारत और अमेरिका के बीच। नई दिल्ली में मंगलवार को दोनों देशों के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच बंद कमरे में कई घंटों तक बातचीत चली। भारत की ओर से वार्ता का नेतृत्व कर रहे थे चीफ नेगोशिएटर राजेश अग्रवाल। वहीं अमेरिकी टीम का नेतृत्व किया यूएसटीआर यानी यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के उच्चाधिकारियों ने। यह बातचीत सिर्फ एक रूटीन वार्ता नहीं थी, यहां चर्चा हो रही थी करोड़ों डॉलर के व्यापार, टैरिफ दरों और कृषि से लेकर डिजिटल व्यापार तक के गहन मुद्दों पर। यानी गेम बड़ा है और दांव पर लगी है भारत की साख और अमेरिका का अहंकार। चलिए जानते हैं कि क्या चाहते हैं दोनों देश। दरअसल अमेरिका चाहता है कि भारत अपना बाजार अमेरिका के गेहूं, डेयरी और कॉर्न के लिए खोले।
वहीं भारत ने साफ मना कर दिया कि हम अपने किसानों को कुर्बान नहीं करेंगे। दूसरी तरफ भारत ने अमेरिका से मांग की 50% स्टील टैरिफ खत्म कीजिए, बेसलाइन 10% टैरिफ से भारत को छूट दीजिए और सबसे अहम संभावित 26% टैरिफ से भारत को बाहर रखिए। अब सोचिए, अगर अमेरिका 26% टैरिफ भारत पर लगाता है तो सबसे ज्यादा असर होगा चावल, झींगा, टेक्सटाइल और फुटवियर पर। ये सारे उत्पाद मिलाकर भारत के कुल निर्यात का 20% हिस्सा बनाते हैं, यानी भारत की अर्थव्यवस्था को एक जोर का झटका लग सकता है। लेकिन मोदी सरकार ने अमेरिका को यही साफ संकेत दिया कि हम डरने वाले नहीं हैं। भारत जानता है कि अमेरिका की इस वक्त सबसे बड़ी जरूरत है एक भरोसेमंद, स्थिर और बड़ा बाजार, और भारत वही है। मोदी सरकार ने बड़ी चाल चली। अमेरिका को ऑफर दिया कि आप हमें एनर्जी बेचिए, LNG, क्रूड, ऑयल, कोल। हम आपकी हाई वैल्यू चीजों पर टैरिफ कम करेंगे, जैसे बादाम, पिस्ता, वॉलनट, लेकिन गेहूं, दूध और कॉर्न जैसी कृषि वस्तुओं पर कोई समझौता नहीं। ये वही रणनीति है जो चीन के साथ भी अपनाई गई थी कि अपने बाजार का महत्व दिखाओ, लेकिन अपनी आत्मनिर्भरता से कोई समझौता नहीं। अब अमेरिका के पास दो रास्ते हैं, भारत पर 26% टैरिफ लागू कर दे और भारत का व्यापार पूरी तरह जवाबी कार्रवाई करे, या फिर भारत से एक अर्ली विन ट्रेड डील साइन करे जिसमें अमेरिका को एनर्जी और डिफेंस एक्सपोर्ट मिले और भारत को टैरिफ में राहत। यूडोडोएस राष्ट्रपति ट्रंप और पीएम मोदी ने फरवरी में तय किया था कि 2025 के अंत तक एक द्विपक्षीय समझौता। दूसरा, इलॉन मस्क ने रिजाइन कर दिया है डॉजे से और उसने बोल दिया वो कोई भी गवर्नमेंट का काम आगे से नहीं करेगा। दूसरा काम जो इसके अगेंस्ट गया है। और तीसरा, पुतिन के साथ इसको लगता था कि भाई मेरा पुराना आड़ी है, इसके कारण मैं प्रेसिडेंट बना हूं, तो अब उन्होंने पुतिन को कंट्रोल करने की कोशिश करी तो पुतिन आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं। उन्होंने पूरा का पूरा युद्ध और तेज कर दिया है यूक्रेन के खिलाफ। और ट्रंप को यह समझ नहीं आ रहा कि इन्होंने जो प्रॉमिस किया था कि मैं एक दिन में युद्ध बंद करा दूंगा, वो बंद होता हुआ दिखाई नहीं देता है। वहां पर इसकी फ्रस्ट्रेशन निकलनी शुरू हो गई है और डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया पुतिन इज अ क्रेजी मैन। जो अभी तक बोलता रहा कि पुतिन मेरे सिवाय किसी और की बात नहीं सुनता, आज उसको पागल बोल रहा है। दोस्तों, ये सारा कुछ जो हो रहा है, और प्लस पुतिन के ऊपर 2 अटेम्प्ट्स हो गए हैं उसको मारने के लिए। एक बार उसकी गाड़ी पे अटैक हुआ था और कल परसों उसके जो हेलीकॉप्टर है उसके ऊपर ड्रोन से अटैक करने की कोशिश करी गई। पुतिन बच गए। यानी कि पूरा वर्ल्ड ऑन द एज है सिर्फ एक आदमी के कारण, जिसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। और अब इसके बुरे दिन शुरू होने वाले हैं, क्योंकि इतना कुछ जो मैंने आपको दिखाया है, जो समझाया मैंने अभी आपको, क्या ये कोइंसिडेंस है या जो पुराना वर्ल्ड ऑर्डर है जो ट्रंप जिसके पीछे लगे हैं उसको क्लैप्स करने का ये टाइम आ गया है। अब एक एक चीज को एक एक सेक्शन के अलग अलग करके मैं आपको समझाऊंगा कि हो क्या रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के आसपास कैसे उसकी दुनिया जो है उसके पैरों के नीचे से खिसकती हुई दिखाई देती है। सबसे पहले आते हैं इलॉन मस्क के ऊपर। बहुत बड़ी न्यूज है ये, उन्होंने रिजाइन कर दिया। ये बिलियनियर जीनियस इलॉन मस्क, जिसको ट्रंप बोलते थे कि ये इज अ जीनियस, ये जिस चीज पे हाथ लगाता है वहां से ये पैसे निकाल रहा है, जो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग गलत हो रही थी, जहां पे धांधली थी, ये उसको पकड़ रहा है। ये डोनाल्ड ट्रंप के वर्ड्स थे और आज वही इलॉन मस्क रिजाइन कर गया, क्योंकि उसका रीजन था डोनाल्ड ट्रंप का $1 ट्रिलियन का बिग ब्यूटीफुल जो उन्होंने अभी अभी बजट दिया है, बिल जो लेकर आए हैं। और इलॉन मस्क ने बोला कि मैंने डोनाल्ड ट्रंप को बोला था कि आप इतने ज्यादा जो वेस्टफुल स्पेंडिंग को रोकना चाहते थे, आप तो उससे ज्यादा स्पेंडिंग कर रहे हैं। ये तो डिजास्टर है कंट्री के लिए। यू आर नॉट डूइंग व्हाट यू प्रॉमिस्ड इन योर कैंपेन। आपने तो डीप स्टेट के सामने माथा टेक दिया है, मैं आपके साथ काम नहीं कर सकता हूं। और इलॉन मस्क ने बोल दिया, आई एम डन विद पॉलिटिक्स, आई एम डन विद द गवर्नमेंट एंड आई एम रेडी टू फोकस ऑन माय। साइन किया जाएगा, लेकिन इस महीने के अंत में ट्रंप के 90 दिन की टैरिफ माफी की अवधि खत्म हो रही है, यानी अमेरिका के पास अब बहुत कम समय है। अगर इस महीने के अंत तक एक अंतरिम डील नहीं होती तो 26% टैरिफ का खतरा हकीकत बन सकता है। ये सिर्फ व्यापार की बात नहीं है, यह एक कूटनीतिक शक्ति प्रदर्शन है मोदी बनाम ट्रंप। मोदी सरकार ने दुनिया को पहले ही दिखा दिया है कि भारत अब झुकने वाला देश नहीं रहा। रूस से तेल लिया, अमेरिका के विरोध के बावजूद फ्रांस, इटली,
जर्मनी से अलग अलग रक्षा डील की, नेटो की परवाह किए बिना अब अमेरिका से भी वही संदेश टैरिफ के नाम पर हमें डराया नहीं जा सकता। ट्रंप की नीति हमेशा अमेरिका फर्स्ट रही है, लेकिन अब भारत का नारा है इंडिया फर्स्ट। इसलिए यह लड़ाई है दो बराबर ताकतों के बीच, जहां कोई भी पीछे हटेगा उसका राजनीतिक नुकसान होगा। चलिए जानते हैं कि भारत का पलड़ा भारी क्यों। दरअसल इस वक्त भारत के पास 3 बड़ी ताकतें हैं: तेजी से बढ़ता हुआ बाजार, राजनीतिक स्थिरता और आत्मनिर्भरता की दिशा में मजबूत नीतियां। इसका असर दिख रहा है कि 2025 के पहले 4 महीनों में भारत का अमेरिका को निर्यात 28% बढ़कर 37 अरब डॉलर पहुंच गया है। वहीं अमेरिका से आयात 14 अरब डॉलर हुआ, यानी भारत का ट्रेड सरप्लस और बढ़ा। मतलब अमेरिका भारत को ज्यादा बेच नहीं पा रहा, लेकिन भारत अमेरिका को लगातार बेच रहा है। यही अमेरिका की सबसे बड़ी चिंता है और यही भारत की सबसे बड़ी ताकत। खैर, भारत और अमेरिका के बीच जो अगला दौर है वो सितंबर या अक्टूबर तक एक बड़े समझौते का रास्ता साफ कर सकता है, लेकिन उससे पहले वहां पे उनको अब तो अमेरिका से रिकॉग्निशन तो नहीं मिली। से कोई मसला नहीं है, लेकिन अमेरिका ने तो एक्सेप्ट किया हुआ है ना। मेरी बात सुने, उनको तो यूनाइटेड नेशंस में भी बार बार बोला गया है कि विमेन राइट्स पर काम करो। ये अमेरिका बार बार बोलता है उनको तो बार बार वार्निंग भी दी गई है। में बहुत फर्क है। अब वहां पे सुकून है क्योंकि वो अमेरिका के जेर अताब है। जो अमेरिका चाह रहा है अफगानी कर रहे हैं, ठीक है, नहीं कर रहे। अब उन्होंने इस वक्त कितना असला छोड़ के गया अमेरिका वहां पे, यू नो डैट, बिलियन में छोड़ के गया ना, और वो सारा उनके जेर इस्तेमाल है। अमेरिका को कोई तकलीफ नहीं है, वो पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रहा है, अमेरिका को कोई तकलीफ नहीं है। वो जितनी भी सी पैक की पट्टी है सब पे बेचैनी है, अमेरिका को कोई तकलीफ नहीं है। ये हमारा बलोचिस्तान, ये हमारा गिलगित बल्तिस्तान, ये हमारा KPK, ये गर्द जहाँ जहाँ से सी पैक गुजर रहा है वहाँ पे इशू है, बाकी सिंध में क्यों इशू नहीं है? बिकॉज हर दुश्मन का दोस्त भी दुश्मन होता है। तो अगर इंडिया हमारा एनिमी है एंड दे आर एन एनिमी कंट्री, तो उनके साथ कोई भी हमें सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा तो हम उसको डिस्क्रिटिसाइज ही करेंगे। Do you think India is our enemy? I think yes, India is our enemy because India is the country जिनसे हमने इंडिपेंडेंस लिया उसके बाद भी उनको एक तरह से सुकून नहीं है and they're continuously criticizing us, victimizing us, तो इसलिए विक्टिमाइज किया है। कुछ अर्से पहले एक अभिनंदन का जहाज़ पाकिस्तान में आया था, दैट वाज इंडिया के साथ दूसरा लगता है अफगानियों के साथ। तो इंडिया चाह रहा है कि अगर हमें दूसरी साइड से कोई ना कोई अपना ऑपरेशन करना हो तो वो अफगानिस्तान का साथ ले सके और पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी उसने कोई काम करना है तो वहाँ से कर सके। और रही बात तकिए के अंदर अपना छुपाने की, देखें अपना जो अपने अफगानी है इस वक्त ना अपनी पड़ी हुई है ब्रेड एंड बटर की। जब बंदे को अपने खाने पीने की चीज़ें चाहिए हो ना और जहाँ से उसको पैसा आता हो वो फिर उसी की साइड लेता है। ठीक है, पाकिस्तान में अपना अफगानी भी कमा रहे हैं लेकिन इंडिया से उनको ज़्यादा रेवेन्यू आ रहा है। ठीक है, वहाँ से वो अच्छा वहाँ से ले रहे हैं। अब अफगानिस्तान इंडिया को इसलिए सपोर्ट कर रहा है कि अब देखें ना, जब पाकिस्तान में जब अफगानी आते हैं फिर बाद एक वहाँ पे नहर बन रही है और हाँ, हजारों नहरें बनी हुई है, एक नहर से क्या दुनिया बदलती है। सलमा डैम बनवाया, वहाँ की पार्लियामेंट बनवाई, फ्रेंडशिप डैम वहाँ पर बन रहा है। मेगावाट पैदा कर रहे हैं, कैसे हमसे बेहतरीन है वो। उनमें उनकी इकॉनमी वो इतना उनका वो खराब है सिस्टम। देखें, कोरोना आया, एक बंदा नहीं वहाँ मरा। असल में उनके इदारे नहीं काम कर रहे। उनके डॉलर का रेट नहीं, उनकी करेंसी का रेट क्यों नहीं गिर रहा पता है? ट्रेड डेफिसिट की वजह से। वो बाइंग करेंगे तो ट्रेड डेफिसिट होगा, वो बाइंग ही नहीं करते, उनका ट्रेड वो डॉलर ही नहीं तो तबाह हो रहा। अपने बच्चों पे पैसे नहीं लगाएंगे तो आपकी जेब से पैसे नहीं निकलेंगे तो आप डिफॉल्ट ही नहीं होंगे ना। उसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो क्राइम रेट भी काफ़ी बढ़ा। ठीक है, अब ये बात ना करें कि हमने अफगानियों की मदद नहीं की। अफगानिस्तान के जब हालात ख़राब थे, जब वो अपना अमेरिका के साथ जंग में था, ठीक है, वहाँ पे जितने रेफ्यूजीज पाकिस्तान में हमने सबको जगह दी, सबको यहाँ पे रहने के मौके भी दिए, सबने यहाँ बिजनेस भी किए। अभी आप देख लें इतने होटल्स हैं जो कि अफगानी खुद चला रहे हैं, वो यहाँ से कमा भी रहे हैं और अपने पीछे भेज भी रहे हैं। और लेकिन पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं हो रहा। मैम, उससे पाकिस्तान को फायदा हो रहा है। हमारे मुल्क में एंटी अमेरिकन तहरीक चल रही है। जैसे फर्ज करो, आपने देखा होगा पहली दफ़ा सी पैक में रुकावट डालने वाला इमरान खान बिहाइंड द बार है, जनरल फैज बिहाइंड द बार है। ऐसे लग रहा है कि जैसे इस वक्त एंटी अमेरिकन पाकिस्तान में कोई स्ट्रेंथ है जो अमेरिका को छुप के या खुली आंखें दिखा रही है। वरना मैंने अपनी तारीख में नहीं देखा कि इतना बड़ा स्टेप लिए जाए। पाकिस्तान के खिलाफ बुखार चढ़ाया गया
है। हमारी दुश्मनी तो फिर इसराइल के साथ भी है, तो फिर वो क्यों इसराइल को कब है इसराइल के साथ? तो हमने अपने पासपोर्ट पे हराम जो लिखा हुआ है इसराइल। दुश्मनी तो नहीं है ना, हराम लिखना और चीज है, दुश्मनी और चीज है। आपकी हर जलसे में इसराइल। मुझे अगर आप बात करें, मुझे आज से 2 साल पहले जितनी इंडिया से नफरत थी शायद उससे ज़्यादा कभी नहीं थी। लेकिन मैं पिछले साल मैं दुबई गया हूँ, वहाँ पे मैं इंडियंस के साथ रहा हूँ, सोया हूँ, खाया है, पिया है, ठीक है। और मेरे ख्याल से जितनी उन्होंने मेरे से मोहब्बत का इजहार किया ना, शायद उतना पाकिस्तानियों ने भी नहीं किया होगा। जितना उन्होंने मेरा ख्याल रखा है उतना शायद पाकिस्तानियों ने भी नहीं किया होगा, ठीक है। अगर हम पब्लिक की बात करें ना, इंडिया और पाकिस्तान में पब्लिक जो है वापस में तब होंगे ना जब वो हमारी जरूरत पूरे करेंगे, हमारे स्टैंडर्ड पे आएंगे। देखे ना, चाइना है, मनी उसके पास है, कितना हमें भरेंगे? क्या भरा है, किसने भरा है? नहीं बताएं, आपको कितना कर्जा देंगे वो? उसने ख्वाब को मुकम्मल किया। देखते आपके ख्वाब की तबीर होती है कि नहीं? मैं चार्टर अकाउंटेंट हूँ, मुझे इकोनॉमी का पता है। इंशाल्लाह मैं 30 साल से देख रहा हूँ उस मुल्क में, ये आप देखें इतने बुरे हालात थे, आप सोच नहीं सकते। अब काफी ज्यादा हम बेहतर हो गए हैं। हाँ, इस वक्त पंजाब यूनिवर्सिटी के पास बसें हैं ना, इतनी पाकिस्तान के पास बसें नहीं थी। अब हर कॉलेज, हर शहर, हर तरक्की। देखते हैं कि लास्ट IMF प्रोग्राम हमें मिलता है कि नहीं, और मजीद कितनी शराइत उनको अच्छा रेवेन्यू दे रहा है और उनके साथ भड़का रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, जो साफ बात है मैम। और इंडिया को, क्योंकि सीधी बात है, इंडिया की जो गवर्नमेंट है पाकिस्तान को पसंद नहीं करती शुरू से। आप में कितनी जंगें भी हो गई हैं और इंडिया को अभी भी लगता है कि उसका पाकिस्तान से खतरे हैं, ठीक है। इस वक्त पावरफुल है, ये मानने वाली बात है। इस इलाके का पाकिस्तान है, हम इस इलाके के इसराइल है। आप मेरा पॉइंट समझे आप। सो गाइस, आपको मेरा रिएक्शन वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज आसानी से मिल जाए। उम्मीद करते हैं आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया। वो पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि हमारे और भी भाई बहन इस न्यूज को देखकर जानकारी हासिल ले। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि अमेरिका और भारत के बीच में कैसा माहौल चल रहा है, खासकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद। दोस्तों, अमेरिका ने, जब अमेरिका के ट्रंप ने बोला कि हमने करवाया इनके बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो समझौता हुआ है वो हमें करवाया, लेकिन ये अमेरिका की झूठी बातें डॉक्टर जयशंकर जी ने खुलासा कर दिया कि इसमें कोई भी अमेरिका का हाथ नहीं था। और दोस्तों, साथ में आप ये भी देखोगे कि अमेरिका में अब ट्रंप सरकार गिरने वाली है और नई सरकार बनने वाली है। और किस कारण? क्योंकि ट्रंप के इन झूठे रूप और इस नए चेहरे को देखकर अब सरकार बदलने का विचार हो गया। तो दोस्तों, आज का वीडियो काफी लाजवाब लगा। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।